उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको दरोगा बनना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं दोस्तों, वो भी 6 महीने की एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी, तब जाके आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको पता है 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा की भर्ती आएगी, जो अच्छी खासी वैकेंसी होती है बच्चों और अच्छी खासी पोस्ट होती है। दरोगा मतलब एक ऑफिसर आप बन के जाने वाले हो। जैसे आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सेम उसी रैंक की एक भर्ती होती है उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीएसआई की। तो 2024 में ये भर्ती आई बच्चों, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं, पूरी अच्छे से रिसर्च करके आया हूं और इस सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं बच्चों। पूरी टिप्स क्या है तैयारी की, पूरा सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको अभी से पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, और वो कौन सी चीजें हैं जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब जाके आपको वो चीजें पढ़नी है। तो सारी चीजों को डिटेल में बताऊंगा बच्चों। 6 महीने आपको लगना पड़ेगा, तब जाके उत्तर प्रदेश के अंदर आप दरोगा जरूर बन जाओगे। अच्छी खासी जॉब होती है बच्चों, 6 से 7 महीने आप इसकी तैयारी को दे दो तो आप डेफिनेटली यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके लिए बच्चों आपको एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या दोगे आप? रिटन एग्जाम दोगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। अब जो 160 क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 सेक्शन होते हैं। वो 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला सेक्शन होता है आपका जनरल हिंदी का, यहां से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो होता है बेटा वो जीके जीएस, आपका संविधान और जितने भी आपके कानून है उससे रिलेटेड आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेजर पोर्शन बच्चों इसमें पॉलिटी का रहता है और कानून का रहता है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है बच्चों आपका मैथ्स, जिसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चौथा सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों आपका रीजनिंग है, उसमें भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए बच्चों 100 मार्क्स के। तो टोटल आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों और ये 400 मार्क्स का पेपर होता है। इसे पास करने के लिए आपको ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होते हैं, मतलब 400 में से कम आपको 200 मार्क्स लाने होंगे। अगर 200 से कम मार्क्स आएंगे तो आप फेल हो जाओगे बच्चों। और ये भी इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 40 क्वेश्चन का आप 35% निकाल लीजिए तो उतना आपको सही करना ही करना है प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये फायदा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब जाके ये सारी चीजें डाली गई है। भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना होगा और ओवरऑल आपको 50% लाना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। एमसीक्यू बेस्ड टाइप पेपर होता है बच्चों, एक दिन वनडे एग्जाम होता है। इसे अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, कुछ नहीं है, आप 6 महीने अच्छे से पढ़ लो, बड़े आराम से क्वालिफाई कर दोगे। नॉर्मल सा मैथ आता है, नॉर्मल से सब कुछ नॉर्मल ही आता है, कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है। उसके बाद रिटन एग्जाम देने के बाद बच्चों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, आप पहले तो मैं बता देता हूं बच्चों, जब इसका फॉर्म फिल करोगे तो कम से कम आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कों की, और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जब आप इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने जाओगे तो 4.8 किलोमीटर दौड़ करनी है आपको 28 मिनट में। 4.8 किलोमीटर दौड़ करनी है 28 मिनट में लड़कों को, और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में। यह आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? दूसरे स्टेज का टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप इसको भी पास कर लोगे प्यारे बच्चों, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप फॉर्म फिल जमा करोगे तो 400 रुपए आपको फीस देनी होती है। 2 घंटे का पेपर मैंने बता दिया, 160 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। नोटिफिकेशन कब आएगा इसको मैं लास्ट में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। अब कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि जब आप यूपीएसआई की तैयारी करोगे तो ये टिप्स आपने दिमाग में रखना, तैयारी के लिए आपको बेस्ट स्टेप्स क्या उठाने। सबसे पहले बच्चों इंपॉर्टेंट टिप्स ये है आपकी कि एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर इट इज सीन दैट द जीके जीएस सेक्शन अराउंड 20 out of 40 क्वेश्चन कम फ्रॉम बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ यू फोकस मोर ऑन दीज 2 टॉपिक्स देन यू कैन कंप्लीट 50% सिलेबस ऑफ जीके जीएस। भाई जीके जीएस में अगर आप देखना चाहोगे, हिस्ट्री भी होती है सर, ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होता है, स्टैटिक जीके भी होती है, करंट अफेयर भी होती है, यूपी जीके भी होती है, कितने सारे टॉपिक्स हो गए। अगर आप इन सबको थोड़ा बहुत नॉर्मल बेसिक पढ़ लो और ज्यादा फोकस अगर आप इस पर कर लेते हो, संविधान पर, बेसिक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर आप फोकस कर लेते हो, और इसके कुछ कानून होते हैं आईपीसी और सीआरपीसी, इन पर फोकस कर लोगे बच्चों तो आपको 20 क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो संविधान को मजबूत करो बच्चों। संविधान अच्छे खासे स्तर का पूछा आपसे जाता है, तो आपको अभी से तैयारी करनी है तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे? आप संविधान को पढ़ोगे अच्छे से। दूसरी टिप्स जान लीजिए बच्चों,
दूसरी टिप्स क्या है एग्जाम पैटर्न की, आप ये भी देख लीजिए कि द एग्जाम पैटर्न इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पेपर सब्जेक्ट एंड मार्किंग स्पीच दिस विल हेल्प यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। ये पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया एग्जाम पैटर्न का कि मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस के कितने क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 160 क्वेश्चन, ये आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, जिसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपको फायदे की चीज है, लेकिन दिमाग में ये भी चीज रखना है कि हर सब्जेक्ट में आपको 35% स्कोर करना है। बात क्लियर हो गई? तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए तैयारी करने से पहले। अब बच्चों जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, क्योंकि जो नया पेपर बनाया जाएगा वो भी प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद ही सेट किया जाता है। तो आप अभी से 2017 में पेपर हुआ था यूपीएससी का, फिर 2022 में हुआ था, उन दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालो। ऑनलाइन पेपर हुए थे, बहुत सारी शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे बच्चों। उन पेपर्स को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, वो बहुत जरूरी है पीवाईक्यू को पढ़ना। एक चीज मैंने आपको ये बता दी बच्चों, आगे अगर बात करें कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसे रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहो। ये टिप्स हैं, अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। ब्रीफ नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, आपको क्विक रिवीजन के लिए ब्रीफ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। रेगुलर मॉक टेस्ट अभी से थोड़े थोड़े से फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, वो भी देना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। कट ऑफ ठीक ठाक जाते हैं यूपीएसआई की। रिमेंबर दैट द यूपीएसआई दरोगा एग्जाम इज हाईली कॉम्पिटिटिव, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यूपीएसआई कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर कोई आएगा और एग्जाम क्वालिफाई कर देगा। लेकिन यूपीएसआई इतना भी टफ नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। सो अ वेल स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन प्लान इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऑल द बेस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। अच्छा, कुछ मैं बच्चों आपका सिलेबस लेके आया हूं जो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर आप हिंदी का सिलेबस देखना चाहते हो तो बच्चों हिंदी का सिलेबस ये है, आप देख लो। आपको हिंदी वर्णमाला पढ़नी है, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम तद्भव पढ़ने, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पढ़ना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लोकोक्तियां पढ़ने हैं। त्रुटि वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने हैं। वर्तनी वाले कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये सब आपको हिंदी में पढ़ना है। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आगे अगर मैथ की बात करें बच्चों, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ना है बच्चों, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ना है। इसके साथ बच्चों आप अपने ग्राफ और ऐड कर लेना DI, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है मैथ में अच्छे। अगर मैं बात करता हूं बच्चों कुछ रीजनिंग की, तो लॉजिकल डायग्राम, सिंबल याद करने हैं, ये आपको देख लेना है बच्चों। ये पूरा ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, ये आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। आगे चलो, कुछ बेटा ये वाले टॉपिक हैं रीजनिंग के, ये भी आप देख लीजिए, ये भी आपको अभी से पढ़ने हैं। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं बच्चों। और मेंटल एप्टीट्यूड की टेस्ट की बात करूं बच्चों, तो ये आपको पढ़ना है, क्योंकि ये यूपी पुलिस में भी पूछा जा रहा है, यूपीएसआई में भी पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पढ़ना है आपको, कम्युनल हार्मनी पढ़ना है, क्राइम कंट्रोल पढ़ना है, रूल ऑफ लॉ पढ़ना है, द एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी पढ़ना है, पुलिस सिस्टम पढ़ना है बच्चों, बेसिक लॉ पढ़ना है, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। तो ये सब कुछ आप पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चों। ये सारी स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं, ये भी आपको पढ़ना है, आप इनको पढ़ना स्टार्ट करिए बच्चों। यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इलेक्शन के बाद बच्चों, इलेक्शन के बाद सबसे बड़े काम जो होने वाले हैं यूपी पुलिस के अंदर, सबसे पहला काम रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा यूपी पुलिस में। रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा बच्चों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होना है और यूपीएसआई की भर्ती आनी है। ये काम बच्चों तुरंत इलेक्शन के बाद होने हैं। क्यों होने हैं? क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद सीधे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में ही होंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी युवाओं के साथ। तो इसलिए बच्चों आपको अभी से, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे ना तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 से 3 महीने का समय मिलेगा और 2 से 3 महीने में आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा।
और अगर आप चाहते हो अच्छे से हम भी आपको YouTube पर पढ़ाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कराएं, YouTube पर एकदम स्मार्ट स्टडी के साथ आपको सारी चीजें कंप्लीट कराएं विद सिलेबस, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करा देंगे अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जैसे ही यूपीएससी की और कोई नई अपडेट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।